Hello, my future doctors. Welcome back to my channel, Way to Medical College. Today we are discussing about the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नीट में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तभी आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सब शेल्स है एस पी डी एंड एफ। एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो उसके बाद डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है वो कैसे आप कर सकते हैं। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में, तो आप ऐसे एक का स्पिन अपवर्ड्स दूसरा का स्पिन डाउनवर्ड्स, तो आपको ऐसे एंटी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं ऑर्बिटल एक या तो दोनों का अपवर्ड स्पिन करते हैं या दोनों का डाउनवर्ड, तो ये गलत है। उसके बाद ऐसे आपको पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे। तो आप कैसे करोगे? पहले ऐसे हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होगा, उसके बाद एंटी डायरेक्शन में जो और 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलअप करने होंगे। उसके बाद ऐसे डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आप फिल कैसे कर सकते हो? देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद एंटी डायरेक्शन में 6 7 8 9 10। ऐसे आप एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं। देखो पहले सब में एक एक सेम, पहले एक स्पिन में रखने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद एंटी डायरेक्शन 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ऐसे आप फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कर सकते हो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। ट्रिक नंबर 1 क्या है? पहले अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट के किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो आप कैसे लिखोगे? तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। आपको ऐसे करना होगा, पहले लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 और एक गैप है ना बिटवीन, ये आपको सेम रखनी चाहिए, इससे आपको आसान होगा। उसके बाद 2 से स्टार्ट करना होगा, 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी मैंने एक कम किया और लास्ट में भी यहाँ से भी एक कम कर रहा हूँ। उसके बाद और एक कम करूँगा 3 4 5 6 3 4 5, तो उसके बाद और मैं कम करूँगा 4 5। तो पहले ऐसे करना होगा आपको, मतलब 1 2 ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको ऐसे एरो करना है ऐसे। उसके बाद आपको लिखना है एस, सब में लिखो एस 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 एस। उसके बाद पी सब शेल, पी 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 पी। उसके बाद डी डी डी, उसके बाद एफ एफ। तो उसके बाद क्या आया? एस पी डी एफ आया ना ऐसे। उसके बाद आपको एरो ऐसे डालना होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में। ऐसे आप डायरेक्शन ये लाइनें देखिए। उसके बाद आपको लिखना होगा 1s, देखो मैंने पहले लिखा है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s। ऐसे ही पहले लिखना है 1s 2s, उसके बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ऐसे ही आप लिखोगे तो आपको ये सारा कंप्लीट होगा यहाँ तक। तो उसके बाद आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको बोली जाएगी तो आप आराम से वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे क्लोरीन पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो आपको पता है क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन पॉजिटिव है, मतलब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ तक फिलअप कर सकते हो? देखो
एस में कितने आते हैं, मैंने यही बोला, एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में 2, पी में कितने आते हैं मैक्सिमम 6, कितने हुए 6 10, और इस एस में 2 कितने हुए 10 + 2 कितने हुए 12 और कितने पेंड टोटल कितने हैं 16, तो कितने अब बाकी बचे 12 प्लस कितने बचा 4, तो क्या है इसके इलेक्ट्रॉन गठन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, देखो 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12 + 4 16, तो इसकी आएगी